नमस्ते साथियों, जय हिंद सभी को। प्यारे साथियों, आज की जो क्लास है हिंदी साहित्य के मिक्स एमसीक्यू से संबंधित 13वीं क्लास रहेगी। और यह जो क्लास है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिन प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी अभी तक पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। वीडियो से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जहां पर आपको सभी वीडियो से संबंधित PDF प्राप्त हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हर बारिश में और धुंध से उठती धुन यात्रा सस्मरण किसके हैं? ए विकल्प में हैं नागार्जुन जी, बी विकल्प में हैं राहुल साकृत्यायन जी, सी विकल्प में हैं निर्मल वर्मा जी और डी विकल्प में हैं भारतेंदु हरीशचंद्र जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह यात्रा सस्मरण निर्मल वर्मा जी के माने जाते हैं। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख है परिंदे, जलती झाड़ी, 3 एकांत, पिछली गर्मियों में, कब्बे और काला पानी, बीच बहस में, सूखा, वे दिन, लालटेन की छत, एक चिथड़ा सुख, अंतिम अरण्य, रात का रिपोर्टर, हर बारिश में, चिड़ों पर चांदनी। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मंगल घट और राजा प्रजा रचनाएं किसकी हैं? ए विकल्प में हैं मैथिली शरण गुप्त जी, बी विकल्प में हैं भगवती चरण वर्मा जी, सी विकल्प में हैं उमा शंकर जोशी जी और डी विकल्प में हैं अमरकांत जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की मानी जाती है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं शकुंतला, स्वदेश संगीत, गुरुकुल, झनकार, नहुस, काबा और करबला, पृथ्वीपुत्र। इनकी कुछ अनुदित रचनाएं हैं जैसे प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और वीरांगना। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किरण, वीणा और पुरुषोत्तम रचनाएं किसकी हैं? ए विकल्प में हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, बी विकल्प में हैं मुक्ति बोध जी, सी विकल्प में हैं मीराबाई जी और डी विकल्प में हैं सुमित्रानंदन पंत जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए?
सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं सुमित्रानंदन पंत जी की मानी जाती है। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख है गिरजे का घंटा, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, चिदंबरा, लोकायतन इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिलन, यामिनी और सूत की माला रचनाएं किसकी हैं? ए विकल्प में हैं हरिवंश राय बच्चन जी, बी विकल्प में हैं भीषम साहनी जी, सी विकल्प में हैं दुष्यंत कुमार जी और डी विकल्प में हैं रांगे राघव जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की मानी जाती है। हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं आकुल अंतर, परिणय पत्रिका, चार खेमे, 64 खुटे, आरती और अंगारे, बंगाल का अकाल और हलाहल। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शोभा यात्रा और भटकती राख कहानी संग्रह किसके हैं? ए विकल्प में है रांगे राघव जी, बी विकल्प में हैं ज्ञानेंद्र कुमार जी, सी विकल्प में हैं भीषम साहनी जी और डी विकल्प में हैं नागार्जुन जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी साथी उत्तर दीजिए। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें। आप सभी को हमारे इस चैनल पर बिना शुल्क के विस्तृत अध्ययन भी कराया जाएगा। बस एक बार आप सभी चैनल को आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों कहानी संग्रह भीषम साहनी जी के माने जाते हैं। इनके अन्य कहानी संग्रह है भाग्य रेखा, पहला पाठ, पटरियाँ, निशाचर, पाली, डायन इनके प्रमुख कहानी संग्रह माने जाते हैं। इनके उपन्यास देखें तो हम जिनमें प्रमुख हैं झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो और नीलू, नीलिमा, नीलोफर। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ रचना किसकी है? ए विकल्प में है भीषम साहनी जी, बी विकल्प में है अज्ञे जी, सी विकल्प में है धर्मवीर भारती जी और डी विकल्प में है राहुल साकृत्यायन जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्योंकि मैं उसे जानता हूँ रचना किसकी है?
सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना अज्ञा जी की मानी जाती है। अज्ञा जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं पूर्वा, सुनहरे सवाल, उत्तर प्रियदर्शी, आलवाल, भवंती, अंतरा, जोग लिखी, आत्मपरक और संदर्भ। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जीवन के गान रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं मनु भंडारी जी, बी विकल्प में हैं रांगे राघव जी, सी विकल्प में हैं सिम मंगल सिंह सुमन जी और डी विकल्प में हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। जीवन के गान रचना किसकी है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना शिव मंगल सिंह सुमन जी की मानी जाती है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं प्रणय सृजन, हिलोल, पर आंखें नहीं भरी। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मुर्दों का गांव कहानी संग्रह किसका है? ए विकल्प में हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, बी विकल्प में हैं ब्रजमोहन व्यास जी, सी विकल्प में हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डी विकल्प में हैं धर्मवीर भारती जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी संग्रह धर्मवीर भारती जी का माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, सांस की कलम से, मानव मूल्य और साहित्य, प्रगतिवाद, एक समीक्षा। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जाने अनजाने सस्मरण किसका है? ए विकल्प में हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बी विकल्प में हैं सुमित्रानंदन पंत जी, सी विकल्प में हैं विष्णु प्रभाकर जी और डी विकल्प में हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। जो साथी 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह सस्मरण विष्णु प्रभाकर जी का माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं देखें तो हम, जिनमें प्रमुख है प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, 10 बजे रात, मैं भी मानव हूँ, तीसरा आदमी, ऊंचा पर्वत, ढलती रात, सपनमयी और संघर्ष के बाद। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जड़ की बात निबंध किसका है? ए विकल्प में हैं हरिशंकर परसाई जी, बी विकल्प में हैं रघुवीर सहाय जी, सी विकल्प में हैं विष्णु प्रभाकर जी और डी विकल्प में हैं
ज्ञानेंद्र कुमार जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह निबंध ज्ञानेंद्र कुमार जी का माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं देखें तो जिनमें प्रमुख है प्रश्न, पूर्वोदय, मंथन, सोच विचार, अनाम स्वामी, ध्रुव यात्रा और एक रात। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक नीड़ दो पंछी उपन्यास किसका है? ए विकल्प में हैं मुंशी प्रेमचंद जी, बी विकल्प में हैं मोहन राकेश जी, सी विकल्प में हैं उदय शंकर भट्ट जी और डी विकल्प में हैं शरद जोशी जी। उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह उपन्यास जो है उदय शंकर भट्ट जी का माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं लोक परलोक, वह जो मैंने देखा, शेष, अशेष, सागर, लहरें और मनुष्य, तक्षशिला, राका, मानसी, विसर्जन, अमृत और विष, युगदीप, यथार्थ और कल्पना, विजय पथ, कालिदास, अंतहीन अंत, शक विजय, विश्वामित्र और पर्दे के पीछे। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इतिहास के आंसू रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं त्रिलोचन जी, बी विकल्प में हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, सी विकल्प में हैं दिनकर जी और डी विकल्प में हैं केशवदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना दिनकर जी की मानी जाती है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं द्वंद्व गीत, धूप छाव और सामधेनी। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आंगन में एक वृक्ष उपन्यास किसका है? ए विकल्प में हैं दुष्यंत कुमार जी, बी विकल्प में हैं पद्म सिंह शर्मा जी, सी विकल्प में हैं वियोगी हरि जी और डी विकल्प में हैं कृष्णा सोबती जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? आंगन में एक वृक्ष उपन्यास किसका है? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह उपन्यास दुष्यंत कुमार जी का माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए, वन का वसंत, मसीहा मर गया, मन के कोण, छोटे छोटे सवाल और दोहरी जिंदगी। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक और जिंदगी
कहानी संग्रह किसका है? ए विकल्प में है हरिओत जी, बी विकल्प में है अज्ञे जी, सी विकल्प में है ममता कालिया जी और डी विकल्प में है मोहन राकेश जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। एक और जिंदगी कहानी संग्रह किसका है? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी संग्रह मोहन राकेश जी का माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं नए बादल, जानवर और जानवर, मेरी प्रिय कहानियाँ, इंसान के खंडहर, अंधेरे बंद कमरे में, न आने वाला कल, कांपता हुआ दरिया, नीली रोशनी की बाहें और आखिरी चट्टान। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राम राज्य का वैभव कहानी संग्रह किसका है? ए विकल्प में है नागार्जुन जी, बी विकल्प में है यशपाल जी, सी विकल्प में है रांगे राघव जी और डी विकल्प में है हरिवंश राय बच्चन जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। राम राज्य का वैभव कहानी संग्रह किसका है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी संग्रह रांगे राघव जी का माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं देवदासी, समुंदर के फैन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे न बुझे और इंसान पैदा हुआ। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, फागुन के दिन 4 कहानी संग्रह किसका है? ए विकल्प में है पांडे बेचन शर्मा उग्गर जी, बी विकल्प में है सोहनलाल द्विवेदी जी, सी विकल्प में है शेखर जोशी जी और डी विकल्प में है रघुवीर सहाय जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी संग्रह पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का माना जाता है। उग्र जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रेशमी, कला का पुरस्कार, पोली इमारत, पंजाब की महारानी, यह कंचन सी काया, चित्र विचित्र, काल कोठरी, ऐसी होली, खेलो लाल और बुधुआ की बेटी। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आंखों देखा झूठ कहानी किसकी है? ए विकल्प में है मुक्ति बोध जी, बी विकल्प में है कुंवर नारायण जी, सी विकल्प में है निर्मल वर्मा जी और डी विकल्प में है मनु भंडारी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी मनु भंडारी जी की मानी जाती है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मैं हार गई, यही सच है, कलवा,
रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, देवताओं की छाया में एकांकी किसकी है? ए विकल्प में हैं मैथिली शरण गुप्त जी, बी विकल्प में हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी, सी विकल्प में हैं रघुवीर सहाय जी और डी विकल्प में हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? देवताओं की छाया में एकांकी किसकी है? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह एकांकी उपेंद्र नाथ अस्क जी की मानी जाती है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली, चरवाहे, पक्का गाना, साहब को जुखाम है, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अल पत्थर, सितारों के खेल, एक नन्ही कंदिल, डाची और दीप जलेगा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तर्क का तूफान कहानी संग्रह किसका है? ए विकल्प में हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, बी विकल्प में हैं यशपाल जी, सी विकल्प में हैं हरिवंश राय बच्चन जी और डी विकल्प में हैं महादेवी वर्मा जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी संग्रह यशपाल जी का माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचना है ज्ञानदान और वो दुनिया। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देश के लोग और मौत का नगर रचनाएं किसकी हैं? ए विकल्प में हैं धर्मवीर भारती जी, बी विकल्प में हैं निराला जी, सी विकल्प में हैं अमरकांत जी और डी विकल्प में हैं केदारनाथ सिंह जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं अमरकांत जी की मानी जाती है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी और बीच की दीवार। सभी साथी याद कर लेंगे। प्रिय साथियों, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी अभी तक पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे अगली क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद।